इंग्लिश में एक फ्रेज कहा गया है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, यानी इंसान के कर्म उसके शब्दों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ मैनेजमेंट कोच। जैसा कि हम लोग का एग्जाम काफी क्लोज है इस टाइम पे, आज कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं होगी, आज होगी तो सिर्फ और सिर्फ परीक्षा पे चर्चा। इससे पहले मैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या A to Z तक पढ़ते टाइम कभी आपसे कोई लेटर मिस हो गया? या फिर 1 to 100 तक की काउंटिंग करते टाइम कभी आपसे कोई नंबर मिस हो गया? मेरे ख्याल से आप सबका जवाब होगा नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि बचपन में पढ़ी हुई चीजें आप आज तक नहीं भूले, और आज के टाइम पे जो हम स्कूल्स में या कोचिंग्स में जो चीजें पढ़ते हैं वो हम बहुत जल्द भूल जाते हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? डिड यू एवर थिंक द रीजन बिहाइंड इट? आई एम गोइंग टू टेल यू द रीजन। बिकॉज आपने कभी भी बी बोला होगा तो बिना ए बोले बी नहीं बोला होगा। बचपन से जब भी आपने A to Z पढ़ा होगा तो बिना ए बोले आपने बी को नहीं बोला होगा, और बिना बी बोले आपने सी को नहीं बोला होगा। सेम विद काउंटिंग ऑल्सो। यहां हो क्या रहा है? यहां पर एक वर्ड आ रहा है, वो है रिपीटिशन। दिस इज द क्लू। जब भी आप ए बोलते हो उसके बाद आप बी बोलते हो, और बी बोलते हो तो उसके बाद सी बोलते हो। यानी अब तक की लाइफ में आपने ना जाने कितनी बार ABCD जैसे शब्द और काउंटिंग्स 1 to 100 या मिलियंस तक आपने काउंटिंग की होगी, और ईच एंड एवरी लेटर इज गेटिंग इक्वल इंपॉर्टेंस हियर। कोई भी लेटर छूट नहीं रहा है, कोई भी काउंटिंग का नंबर छूट नहीं रहा है, और बार बार रिपीटेशन होने की वजह से वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में अल्टीमेटली सेव होती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से वो आपके लाइफ में कभी नहीं भूली जा रही। हियर रिपीटिशन इज व्हाट? रिपीटिशन इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एक्शन। सी गाइस, हमारे साथ के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छे तरह से स्टडी भी कर रहे हैं, टाइम टेबल भी फॉलो कर रहे हैं, और रिमेनिंग डेज को अपने फिंगर टिप्स पर काउंट कर रहे हैं। बट सभी 95% स्कोर तो नहीं करते ना, और ना ही सभी टॉपर हो जाते हैं। क्या हो रहा है जो सब टॉपर नहीं होते? आप में से बहुत लोग कहेंगे लक इज द सीक्रेट बिहाइंड इट, बट नो माय डियर फ्रेंड्स, लक इज नॉट only the secret. Here the secret working over is action. आप पढ़ते हो my dear friends, no doubt, बट जब भी आप पढ़ रहे होते हो, जब भी आप कोई टॉपिक क्लियर कर रहे होते हो, तो अचानक अगर कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कोई लाइन नहीं समझ में आई, तो आप क्या करते हो? यू जस्ट क्विट। आप वहीं छोड़ते हो और आप ये सोचते हो कि इस सवाल का जवाब या इस टॉपिक को हम अपने टीचर से समझ लेंगे। आप यहां क्या कर रहे हो? आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, और आप उस चीज के ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहते, उस चीज को समझने की कोशिश नहीं करना चाहते हो। हमें करना क्या चाहिए? जब तक हमें कोई टॉपिक समझ नहीं आ जाता, यानी जब तक हमें कोई स्टेटमेंट समझ नहीं आ जाता, तब तक हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट पे कभी जंप नहीं करना चाहिए। और हर स्टेटमेंट को समझने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑफ सोर्सेज हैं। जैसे हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास मल्टीपल बुक्स होती हैं। हम खुद भी अगर मेहनत करें तो उस टॉपिक को खुद भी समझ सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि हम मेहनत ना करें, कोई आके हमको समझा दे। अब आपको मैं एक इंसिडेंट से समझाने की कोशिश करता हूं। आप डेली मार्केट में सब्जी लेने जाते होगे और हर दिन सब्जी लेके आते हो, लेकिन क्या ये जो आप सब्जी लेकर आते हो, ये जो दिन होता है, क्या आप अपनी लाइफ में हमेशा याद रखते हो? कभी नहीं याद रखते होगे। लेकिन अब आप एक कल्पना करो कि आपको सब्जी लानी थी और आपके पास पैसे नहीं थे, और आपको भूख बहुत तेज लगी थी, और आपको सब्जी लाने के लिए आपने पूरे दिन मेहनत की, धूप में आप तपे, और तब जो आपने पैसा कलेक्ट किया उससे आप सब्जी लेने गए, और उसके बाद आपने खाना बनाया। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आप इस दिन को कभी भूल पाओगे? आप भूलोगे ही नहीं, ये तो सच है। साथ ही साथ अपने आने वाली जनरेशन को भी, आगे उनको भी ये इंसिडेंट के बारे में बता रहे होगे कि मेरे साथ ऐसा भी हादसा एक बार हुआ था। ये लाइफ क्यों, ये मेमोरी आप क्यों नहीं भूल पा रहे हो? इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर आपका एक हार्ड वर्क है, यहाँ पर आपका एक जबरदस्त एक्शन है। इसी वजह से आप चीजों को नहीं भूल पा रहे हो। यानी जहां पर हमारा एक्शन इन्वॉल्व हो जाता है, जहां पर हमारा रिपीटिशन किसी चीज को लेकर के इन्वॉल्व हो जाता है, वो चीजें हम कभी नहीं भूल। दोस्तों, यहां पर प्रॉब्लम हमारे पढ़ने में नहीं है, यहां पर प्रॉब्लम है हमें अपने टॉपिक्स को रिकॉल करने में, हमें अपने टॉपिक्स को बार बार रिपीट करने में, और इसी प्रॉब्लम की वजह से हम अपनी स्टडीज में लैग कर रहे हैं। हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम टॉपिक को पढ़ने में मेहनत ही नहीं करना चाहते।
यही तो सबसे बड़ी वजह है ना। अब आप ये मुझे बताओ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स का थर्ड लॉ यही है ना कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब मान लेते हैं कि 95% जो हमारा स्कोर है वो एक रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन है एक, तो आप मुझे बताओ इट नीड्स सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्शन ऑल्सो ना। अगर ये एक रिएक्शन है 95% स्कोर, तो ये एक्शन रिक्वायर कर रहा होगा ना, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्शन। तो अगर आप उस स्टैंडर्ड का, उस लेवल का एक्शन प्रोवाइड कर दिए तो ये रिएक्शन तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दोस्ती बराबर वालों के बीच में होती है। तो या तो आप अपने ड्रीम स्कोर को अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट कर लो, या तो फिर अपने स्टैंडर्ड को 95% स्कोर के स्टैंडर्ड के बराबर रेस कर लो। क्योंकि 95% भी तो कहीं ना कहीं देख रहा होगा ना कि मैं उसी के पास जाऊंगा जिसने मुझे पाने के लिए मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से मेहनत कर रखी होगी। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है, जैसा आप सबको पता है। ना ही हमारी हेल्थ, ना ही हमारी वेल्थ, और ना ही हमारी एज, और साथ ही साथ हम जिन पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं वो भी हमारे लिए परमानेंट नहीं है। अगर कुछ परमानेंट है तो वो है सिर्फ और सिर्फ हमारी नॉलेज। इकलौती नॉलेज ही ऐसी चीज है जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं, और वो नॉलेज हमारे लाइफ के आखिरी सांस तक हमारे साथ देगी, हमारे साथ रहेगी। सो दोस्तों, नॉलेज गेन करने में कभी भी गलती मत करो। हम उन चीज़ों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो चीज़ें हमारे खिलाफ होती हैं, हमारे नॉलेज के खिलाफ होती हैं। अगर कोई चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही तो हमें उसको रट करके आगे नहीं बढ़ना है। हमें खुद मेहनत करना होगा, हमें उस चीज़ को खुद समझना होगा, तभी हम आगे जंप करेंगे। जब तक फर्स्ट लाइन हमको नहीं समझ में आ जाती तब तक हम सेकंड लाइन पर जंप नहीं कर सकते। यही हमारे स्टडी का एक मूल मंत्र होना चाहिए कि हमें हर टॉपिक को अच्छे से समझना है और खुद समझना है। कोशिश यही करनी कि हम खुद समझें। कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे मैथमेटिक्स का, चाहे सोशल का, चाहे साइंस का, पहली कोशिश हमारी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मल्टीपल टाइम्स किसी भी चीज़ को हम पढ़ें, चाहे वो मैथमेटिक्स ही क्यों ना हो। हम किसी भी क्वेश्चन को अगर बार बार करेंगे तो बार बार करने से जहाँ हमारी गलतियाँ हो रही होंगी अपने आप फिल्टर आउट होकर के सामने आ जाती हैं। लेकिन फ़र्क यही है कि हमको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं हो।